हेलो मेरे प्रिय दर्शकों, मैं सरिता। आप सभी का स्वागत है हमारे ई एजुकेशन चैनल में। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो विगत परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि हमारे बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और नोट्स बनाकर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोट निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ए लोह, बी एल्यूमिनियम, सी पोटेशियम, डी क्रोमियम। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए लौह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए निफे, बी सीमा, सी सियाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों बी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ए 70, बी 90, सी 160, डी 180। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों डी 180। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है? ए 60, बी 360, सी 180, डी 90। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? वेरी इंपॉर्टेंट। ए सिंगापुर, बी मनीला, सी जकार्ता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों क्लियर होता है ए सिंगापुर। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना। ए जायरे, बी चीन, सी भारत, डी ए सभी। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए जायरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ए 180 अक्षांश, बी 120 अक्षांश, सी 270 अक्षांश, डी 90 अक्षांश। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए 180 अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच किस देश में है? ए यूके, बी हॉलैंड, सी यूएसए, डी भारत। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए यूके। याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक देशांतर रेखा को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ये अक्सर बच्चों पूछा जाता है। ए 7 मिनट, बी 0 मिनट, सी 4 मिनट, डी 1 मिनट। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी 4 मिनट। ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ए 1955, बी 1896, सी 1997, डी 1884। तो इसका आंसर क्लियर बच्चों होता है डी 1884। ये याद रखना है। नेक्स्ट नंबर 11, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों सी इलाहाबाद। ये याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 80%, बी 75%, सी 95%, डी 68%। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों बी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ए परतदार चट्टान, बी आग्नेय चट्टान,
सी अजैब चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए परतदार चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ए ग्रेनाइट, बी स्लेट, सी संगमरमर, डी स्फटिक। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? ए ग्रेनाइट, बी स्लेट, सी संगमरमर, डी स्फटिक। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। ए जापान, बी नेपाल, सी चीन, डी भारत। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ए एंडीज, बी अलास्का, सी हिमालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? ए किलायू, बी फ्यूजियामा, सी कोटोपैक्सी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए किलायू। इसको नोट कर लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी इक्वाडोर। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों डी इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत है? ए 30%, बी 80%, सी 78%, डी 50%। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों सी 78%। जल्दी ही सीरीज का भाग 4 लेकर हम आपके समक्ष आएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।